टूनी अपने प्यारी बेटी को लेकर काफी चिंता में थी। कुछ दिनों से उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। टूनी ने हर तरह से कोशिश करके देखा पर उसका कोई नतीजा ना निकला। फिर उसने फोन करके डॉक्टर को बुला लिया। हेलो डॉक्टर, मैं टूनी बोल रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हैं? मेरी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है, वो उठ भी नहीं पा रही है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। अपना एड्रेस बता देना ताकि मैं सही वक्त पर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। मुझे जल्दी से ठीक कर दो, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। डॉक्टर साहब सही वक्त पर टूनी के घर पहुंच जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। इन दवाइयों को सही वक्त पे टीनी को दे दीजिएगा और उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। उसकी हालत ज़रा नाजुक है। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि उसका शरीर ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। उसके पास हमेशा आग जला के रखिएगा, वरना टीनी को कुछ भी हो सकता है। समझिए आप? मुझे जल्द से जल्द कुछ लकड़ियों का जुगाड़ करना होगा जिससे कि मेरी बिटिया को कुछ गर्मी मिल सके। पर फिक्र की बात तो ये है कि अभी ठंड का मौसम है, लकड़ियाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं, सबने तो चुन लिया होगा लकड़ियों को। फिर भी मुझे तो तलाश करना ही होगा। टीनी बेटा, मुझे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना होगा ताकि मैं तुम्हारी दवाइयों का और लकड़ियों का जुगाड़ कर सकूं, जिससे कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकोगी। ठीक है, मैं अब भी गई, अब भी आई। ठीक है माँ, तुम जल्दी जाओ और जल्दी आ जाना और अपना ख्याल भी रखना। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। वाह बेटा टीनी, तुम तो बहुत बहादुर हो और समझदार भी कितनी हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। और फिर टूनी निकल गई लकड़ियों की तलाश में और उसने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही पाया। जहाँ जहाँ ढूंढा वहाँ वहाँ लकड़ी नदारत। तभी टीकू की नज़र टूनी के ऊपर पड़ती है। वो टूनी के पास जाकर उसकी परेशानी की वजह पूछा। टूनी ने टीकू को सारी बात बताई। फिर टीकू ने कुछ सोचा, फिर टूनी से कहा, टूनी, मैं तुम्हें एक जगह तो बता सकता हूँ जहाँ लकड़ियों की कोई कमी नहीं है, पर वहाँ जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना होगा। जंगल के कोई जानवर वहाँ जाते नहीं हैं और जो जाता है वो वापस नहीं आता। तुम सोच लो, अगर तुम्हें जाना है तो मैं बताऊं तुम्हें। हाँ टीकू, तुम मुझे बताओ, मैं किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बिटिया के लिए मौत को भी गले लगा सकती हूँ, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुनो, 2 कोस दूर एक घना जंगल पड़ेगा, वहाँ जाओ। जाने पर जब तुम्हें जंगल दिखना शुरू हो जाए, उस जंगल के भीतर जाना। 5 से 10 मिनट लगेंगे, तुम उस घने जंगल के बीच में पहुंच जाओगी। वहां तुम्हें कई हड्डियों के ढांचे भी मिलेंगे, पर उससे घबराना मत और आगे बढ़ते रहना, वहां तुम्हें लकड़ी दिख जाएगी। थैंक यू टीकू, तुमने मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। पता नहीं आज की रात भी कितनी काली है। कोशिश करूँगी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लकड़ियों का जुगाड़ करके अपनी बिटिया के पास पहुँचूँ। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। फिर क्या था, टूनी निकल पड़ी उस जंगल की तलाश में। यहाँ रात बढ़ने लगी, अंधेरा भी बढ़ने लगा। 2 कोस जाने के बाद टूनी को वो जंगल दिखा। जैसे ही टूनी जंगल के नजदीक पहुंची, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आजा, 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 आजा।
हाँ हाँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो लकड़ियों का ढेर दिखता है जिसकी उसको बहुत जरूरत थी। लकड़ियों के पास उसे अजीब सा कुछ दिखता है। उसे देख टूनी घबरा जाती है और वहीं थम जाती है। फिर उसे उसकी बेटी टीनी की बात याद आती है और वो धीरे धीरे उस लकड़ियों के ढेर की ओर बढ़ती है। यहाँ कोई नहीं आएगा, जो आएगा वो मेरा निवाला बनेगा। तेरी मौत ने मेरे पास तुझे भेजा है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।